भैंस की कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं है। ये सवाल कुर्बानी के अय्याम में चंद सालों से गर्दिश करता है। सबसे पहली बात ये नोट कर लें कि भैंस की कुर्बानी के हवाले से जो इख्तलाफ शुरू हुआ है उलमा के माबैन, वो तकरीबन कोई निस्फ़ सदी से शुरू हुआ है। इससे पहले कभी ये इख्तलाफ नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान करीम में जो कुर्बानी का हुक्म दिया है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, तो अल्लाह रब्बे करीम ने बहीमतुल अनआम का ज़िक्र किया है कुर्बानी के जानवरों में। बहीमतुल अनआम की तशरीह कुरान करीम के एक दूसरे मकाम पर है, कुर्बानी के हवाले से नहीं है, वैसे है क्योंकि वो मक्की आयत है और कुर्बानी वाला ये हुक्म मदीने का है। वैसे लफ्ज़ बहीमतुल अनआम की वजाहत है तो वहाँ समानियत अज़वाज मिनज़्ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन, तो ये इन चार अक़साम के, चार बड़ी किस्मों के जानवरों का ज़िक्र किया है, ज़ान, माज़, इबिल और बकर। ज़ान में दो चीज़ें आती हैं, भेड़ और दुम्बा, ये दोनों भी अलग अलग किस्में हैं, एक किस्म नहीं है। लेकिन ज़ान के माने में अरबी में दोनों आते हैं। अरबी में वुसअत है, उर्दू में तंग नज़री है, और अरबी में वुसअत है, एक लफ्ज़ के कई एक माने होते हैं। इसी तरह इबिल में ऊँट की भी दो किस्में हैं, एक अरब में, यहाँ अगरचे नहीं है, वहाँ दो किस्में हैं, एक बुख्ती है और एक आराबी है, तो दोनों किस्में आती हैं। और लफ्ज़ बकर जो है इसमें भी दोनों किस्में आती हैं, एक जिसको हम गाय कहते हैं और दूसरा जिसको हम भैंस कहते हैं। ये अरबी में बकर की तशरीह में ये दोनों चीज़ें आती हैं। और इसके बारे में शुरू से लेकर कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। अगर कोई मसला इख्तलाफी हो तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ मौजूद होता है उलमा के, अइम्मा के माबैन। अइम्मा अरबा में से किसी एक से भी इस मसले का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। हत्ता कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह से ज़कात के बारे में पूछा गया कि भैंस की ज़कात कितनी है, तो उन्होंने वही हदीस पढ़कर सुनाई जिसे आजकल गाय के बारे में ज़िक्र किया जाता है। तो और साथ ही ये भी फरमाया अल जामूस नौम मिनल बकर, ये भैंस जो है ये गाय की एक बड़ी किस्म है। 30 गाय पर ज़कात है। अगर एक बंदे के पास 5 गाय हों और 25 भैंस हों तब भी ज़कात फ़र्ज़ होती है, इसलिए कि ये एक ही किस्म है। इसी तरह अइम्मा अरबा में से इमाम अहल सुन्ना कहा जाता है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह को। उनसे एक शख्स ने सवाल किया कि क्या भैंस में भी कुर्बानी के 7 हिस्से होते हैं, तो उन्होंने फरमाया ला आरिफ़ु खिलाफ़ हाज़ा, मैंने आज तक जितना इल्म पढ़ा है मैंने किसी आलिम से इस मसले का इख्तलाफ नहीं सुना, सब इसको मानते हैं। तो अइम्मा अरबा में से किसी का इख्तलाफ नहीं है और बाद में भी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि निस्फ़ सदी हो चुकी है, तकरीबन कोई 40-50 साल, और वो भी इख्तलाफ सिर्फ़ पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सूबा पंजाब में ये इख्तलाफ है उलमाए अहले हदीस में। बाकी तमाम मकातब फ़िक्र इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि भैंस की कुर्बानी हो जाती है, कोई हर्ज नहीं है, भैंस और गाय दोनों एक ही चीज़ हैं। और लुग़त के माहिरीन जितनी अरबी लुग़त लिखने वाले हैं सब ने यही लिखा है अल जामूसु नौम मिनल बकर। और अरबियों ने सबसे पहले जहाँ से भैंस को देखा है वो मुल्क ईरान है। ईरान में जब अरबी आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले भैंस को देखा है। उन्होंने पूछा है तुम्हारे यहाँ इसका नाम क्या है, तो फ़ारसियों ने, ईरानियों ने उन्हें बताया है कि इसका नाम है गाओमेश। गाय वो गाय जो भेड़ के साथ मिलती जुलती है, यानी गाय, उन्होंने भी यही गाय कहा है। तो अरबियों ने इसको माना है। अरब के जितने जय्यद उलमा कराम हैं, सऊदी अरब के, मिस्र के तमाम उलमा कराम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, इसलिए भैंस की कुर्बानी हो जाती है। ये गाय की किस्म है, गाय की तरह है।
और शरई अहकाम में क़ियास नहीं होता। इसलिए ज़कात का जब भी आप पूछेंगे, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, भैंस की और गाय की एक ही ज़कात है। ज़कात आप जानते हैं फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ में कभी क़ियास शरीयत में नहीं चला जाता। फ़र्ज़ चलाते हैं किस पर? नस कती पर। नस कती कुरान और सुन्नत को कहते हैं। लिहाजा भैंस की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है। ये गाय की एक किस्म ही है और वही जानवर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ दोस्तों ने इसको फ़र्क किया है, उस फ़र्क में कई चीज़ें बयान की हैं, वक्त नहीं है। एक चीज़ ये भी बयान की है कि भैंस और गाय की आपस में चूँकि मिलाप और जुफ्ती नहीं होता, इसलिए ये एक किस्म नहीं है। तो ये कोई शरई दलील नहीं है, ये अकल की दलील है। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि घोड़े और गधे की आपस में जुफ्ती हो जाती है, मिलाप हो जाता है, खच्चर पैदा होता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये एक जिन्स हैं। मिलाप अगर ये दलील है एक जिन्स की, तो फिर वो एक जिन्स हुए। फिर आप क्या कहेंगे? हदीस में तो घोड़ा हलाल है, फिर गधे को क्या कर दें? हलाल कर दें, खच्चर को भी हलाल कर दें। या गधा हराम है तो फिर घोड़े को हराम कर दें? नहीं, मिलाप होना एक जिन्स की शर्त नहीं है। शरीयत ने जिसको जिन्स कह दिया है, बस जिन्स है, लिहाजा ये उसकी जिन्स है। इसकी कुर्बानी बिला दरेग कर सकते हैं जो शख्स करना चाहे, ज़बरदस्ती नहीं है। मसला यही है कि इसकी कुर्बानी हो जाती है। वजाहत का वक्त नहीं है, लंबी वजाहत करता, बहुत सारी बातें।